कभी सोचा है आपने कि मुंबई की जो लोकल ट्रेन है, वो भीड़-भाड़ वाली, उसमें सिर्फ आना जाना ही नहीं होता। वहां दिल भी टकराते हैं और कई बार तो जिंदगी पटरी से उतर जाती है। बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में जा रहे हैं। एक इकबालिया बयान है ये, सीधा दिल से निकला हुआ। हाँ, आज का जो हमारा सोर्स है वो एक मुंबई लोकल ट्रेन अफेयर का इकबालिया बयान का एक हिस्सा है। ये एक औरत की बहुत ही निजी कहानी है। उसकी भावनाओं का एक कच्चा चिट्ठा कह सकते हैं। शादीशुदा जिंदगी है, रोज की भागदौड़ है, और फिर एक ऐसा अप्रत्याशित मोड़ आता है जो सब कुछ बदल सा देता है। सही। ये कहानी ना भावनाओं के गहरे जो विरोधाभास होते हैं, उनको सामने लाती है। बिल्कुल। और यही विरोधाभास, ये जो ड्युअलिटी ऑफ इमोशंस है, जिसमें प्यार भी है, गिल्ट भी है, अपराध बोध जिसे कहते हैं। हाँ। खुद को फिर से पाने की एक तड़प सी भी है, और साथ ही धोखे का एहसास भी है। यही हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बयान में जो ये कॉम्प्लेक्स इमोशंस हैं, वो आखिर हमें इंसानी रिश्तों और ज़रूरतों के बारे में क्या बताते हैं। ये सिर्फ एक घटना का ब्यौरा नहीं है। ये असल में मानवीय भावनाओं की उन परतों को खोलने की कोशिश है जो अक्सर अनकही रह जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो इस कहानी के किरदारों और उनकी सिचुएशन को समझना शुरू करते हैं। कहानी का फोकस है एक 36 साल की महिला पर। शादी को 11 साल हो गए हैं। अच्छा। और अगर आप बाहर से देखें तो सब ठीक ठाक है। एक पति है, एक बच्चा है, घर है, नौकरी है, जिसे हम कह सकते हैं एक कंप्लीट पिक्चर। हाँ, पर जैसा कि सोर्स हमें बताता है, ये कंप्लीट पिक्चर बस बाहर की दुनिया के लिए थी। अंदर से एक गहरा, एक अनकहा सा खालीपन था। वो साफ महसूस करती थी कि शादी से वो हंसी चली गई है, वो कनेक्शन, वो जुड़ाव। हाँ, वो जुड़ाव, और शायद सबसे बड़ी बात वो रोमांस कहीं खो गया है। सोर्स ये भी क्लियर करता है कि पति कोई बुरे इंसान नहीं थे, पर वो जो स्पार्क होता है ना, हाँ, वो चिंगारी, वो एहसास कि आप किसी के लिए खास हैं, वो शायद वक्त के साथ कहीं दब सा गया था। और इस अंदरूनी खालीपन को, इस वीरानेपन को, जैसे रोज आईना दिखाती थी उसकी यात्रा ठाणे से चर्चगेट, मुंबई लोकल। रोज का सफर। हाँ, वही रोज की भीड़, वही स्टेशन, घाटकोपर, दादर, बाइकुला। ये सफर जैसे उसकी अपनी जिंदगी की जो मोनोटनी थी, एक रास्ता, उसी का एक चलता फिरता सिंबल बन गया था। और यहीं इसी रोजमर्रा की बोरियत के बीच कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हाँ। उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो किसी भी ट्रेडिशनल पैमाने पर खास नहीं था। सही कहा। सोर्स इस बात पे बहुत जोर देता है कि वो कोई फिल्मी हीरो नहीं था, न कोई अमीर आदमी। हाँ, ट्रेन में सामान बेचने वाला, फेरी वाला, एक आम सा बंदा, बिल्कुल आम, जिसके हाथ शायद मेहनत से मैले थे, कपड़े भी साधारण। लेकिन जैसा होता है अक्सर, दिलों का जुड़ना कहाँ शक्ल सूरत या पैसे का मोहताज होता है। ये कनेक्शन भी बहुत धीरे धीरे पनपा, छोटी छोटी चीजों से। पहले तो बस नजरें मिली, शायद एक दूसरे को भीड़ में नोटिस किया होगा, फिर एक हल्की सी मुस्कान। अच्छा। और फिर शुरू हुई वो बहुत ही मामूली सी बातें जिनका जिक्र सोर्स में है, जैसे ताई पानी लोना ठंडा है, या कभी ये कह देना आज बहुत थकी हुई लग रही हो। और यही मामूली बातें हैं, किसी का यूं भीड़ में उसे देख लेना उसके लिए बहुत मायने रखने लगा। हाँ। सोर्स में वो लिखती हैं कि इन्हीं छोटी छोटी बातों में उसे अपना अस्तित्व, अपना वजूद फिर से महसूस होने लगा। हाँ। जैसे वो सिर्फ भीड़ का एक चेहरा नहीं है, बल्कि कोई है जिसे कोई देख रहा है, जिसकी थकान किसी को दिख रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है। जब इंसान अंदर से खाली महसूस करता है ना, हाँ, तो बाहर से मिली जरा सी भी पॉजिटिव पहचान, जरा सी वैलिडेशन बहुत बड़ी चीज बन जाती है। सही। ये एहसास कि कोई मुझे देख रहा है, मेरी परवाह कर रहा है, भले ही ऊपरी तौर पे ही क्यों ना हो, उस खालीपन को भरने का एक जरिया बन सकता है।
ये एहसास यकीनन वक्त के साथ और गहरा हुआ होगा। हाँ। और फिर जैसा कि सोर्स बताता है, एक पल ऐसा आया जिसने इस अनकहे रिश्ते को एक अलग दिशा दे दी। क्या हुआ? एक दिन CST स्टेशन पर वो दोनों साथ उतरे और पास ही कहीं सिर्फ 15 मिनट के लिए साथ में चाय पी। सिर्फ 15 मिनट की चाय? हाँ, बस वहीं से, उन 15 मिनटों से कहानी का एक नया और शायद ज्यादा मुश्किल चैप्टर शुरू हो गया। यहीं से कहानी उस जोन में एंटर करती है जिसे किरदार खुद बिना किसी लाग लपेट के गुनाह मानती है। वो इस बात से पूरी तरह वाकिफ है। सोर्स ये साफ करता है कि वो अपने पति के साथ विश्वासघात कर रही है। इसमें कोई सेल्फ डिसेप्शन वाली बात नहीं है। शी नोज, वो जानती है कि वो क्या कर रही है। हाँ, और वो इसे कम से कम अपने इस इकबालनामे में छुपाने की कोशिश भी नहीं करती। उनकी मुलाकातें भी उतनी ही साधारण थी जितनी उनकी शुरुआती बातें। कोई महंगे रेस्टोरेंट नहीं, कोई फैंसी जगहें नहीं। कहाँ मिलते थे? सोर्स बताता है कभी मस्जिद स्टेशन के पास किसी पुराने ईरानी कैफे में, तो कभी बायकुला में किराए पर लिए गए एक छोटे से कमरे में। सब कुछ बहुत नॉर्मल, थोड़ा छुपा हुआ। और यहीं पे वो भावनाओं का विरोधाभास, वो ड्युअलिटी जिसकी हम बात कर रहे थे, और गहरा हो जाता है। कैसे? देखो, माहौल साधारण है, शायद गिल्ट से भरा हुआ है, मिलना जुलना चोरी छिपे हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच उसे जो इमोशनल नरिशमेंट मिल रहा था वो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। सोर्स में एक लाइन है जो इस फीलिंग को बहुत शिद्दत से पकड़ती है। उसने मेरा हाथ ऐसे थामा जैसे मैं अब भी खूबसूरत हूं। वाह, ये एक लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह देती है ना? उस एक टच में, उस नजर में उसे वो इज्जत, वो आकर्षण, वो देखे जाने का एहसास मिला जो शायद उसकी अपने शादीशुदा जिंदगी की रूटीन में कहीं खो गया था। बिल्कुल। सोर्स बताता है कि उसे लगा जैसे वो फिर से जवान हो गई है, जिंदा हो गई है। जिंदा ये शब्द यहाँ बहुत मायने रखता है। जिंदा हो गई है, आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा। ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या यंग फील करने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। ये उस इमोशनल जरूरत की तरफ इशारा करता है जो शायद बहुत टाइम से अधूरी थी, सराहे जाने की, डिजायर्ड महसूस करने की। हाँ। सिर्फ एक रोल, पत्नी, माँ, एम्प्लॉई से अलग एक इंसान के तौर पर पहचाने जाने की। तो यहाँ एक टेक अवे ये निकल कर आता है, हाँ, कि कभी-कभी जो चीज सोशली और मॉरली गलत मानी जाती है वो पर्सनल लेवल पर किसी गहरे इमोशनल खालीपन को भरने या किसी बेसिक ह्यूमन नीड को पूरा करने का जरिया बन सकती है, चाहे टेम्पररी ही सही। यही इस रिश्ते की इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी का सार है। लेकिन जैसा कि ऐसी कहानियों में अक्सर होता है जहां इतनी इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी हो, ये सिलसिला हमेशा नहीं चलता। नहीं। सोर्स बताता है कि एक दिन बिना किसी वार्निंग के वो आदमी अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो गया। गायब हो गया मतलब? कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई गुड बाय नहीं, बस चला गया। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं और किरदार खुद भी सोर्स में कुछ अंदाजे लगाती है। शायद वो अपने गांव लौट गया होगा, या शायद उससे इस रिश्ते की लिमिट्स का, अपनी अलग अलग दुनियाओं का एहसास हो गया और उसने चुपचाप पीछे हटने का फैसला कर लिया। वजह पता नहीं। पर जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है और शायद चौंकाती भी है, वो है इस एंडिंग पर किरदार का रिएक्शन। क्या रिएक्शन था? सोर्स के मुताबिक उसे उस आदमी के लिए कोई कड़वाहट, कोई नफरत महसूस नहीं हुई। नफरत नहीं, बल्कि वो उसके लिए एक तरह की शुक्रगुजारी, एक ग्रैटिट्यूड महसूस कर रही थी। और यहीं पर वो इमोशनल ड्युअलिटी अपने पीक पर पहुंचती है ना? जिस रिश्ते को वो पूरी तरह जानते बूझते गुनाह मान रही थी, उसी रिश्ते के इस तरह अचानक खत्म होने पर वो कड़वाहट या गुस्से की बजाय शुक्रगुजार है, एक औरत होने का एहसास पाया। ये समझना वाकई मुश्किल हो सकता है कि कोई रिश्ता जो सामाजिक तौर पर और खुद उसके अपने मॉरल कंपस के हिसाब से गलत था, हाँ, वो उसके लिए इतना पॉजिटिव, इतना लाइफ गिविंग कैसे हो सकता है? ये बहुत ही अनकंफर्टेबल सवाल है। हाँ, और यही वो सवाल है जो किरदार खुद अपने इकरारनामे के आखिर में उठाती है। ये सवाल सिर्फ उसकी पर्सनल उलझन नहीं रह जाते, बल्कि ये ह्यूमन रिलेशनशिप्स, सोशल एक्सपेक्टेशंस और इंडिविजुअल नीड्स के बीच के यूनिवर्सल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाते हैं। बिल्कुल, वो पूछती है, क्या शादी का मतलब ये है कि दिल की हर आवाज को हमेशा के लिए चुप करा दिया जाए? क्या एक परिवार को बचाने के नाम पर अपनी अंदरूनी खुशी, अपनी रूह को मार देना जरूरी है? और सबसे बड़ा सवाल? हाँ, सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल की वो चाहत जो इंसान को मुर्दा होने से बचा ले, उसे जिंदा होने का एहसास करा दे, हमेशा एक गुनाह ही कहलाएगी? इन सवालों का कोई रेडीमेड आसान जवाब नहीं है,
और सोर्स भी कोई जजमेंट या उपदेश देने की कोशिश नहीं करता। वो बस इस कश्मकश को, इस इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी को पूरी ईमानदारी से हमारे सामने रख देता है। ये कहानी सोशल स्ट्रक्चर, शादी, ड्यूटी, परिवार की जिम्मेदारियां और इंसान की अपनी गहरी भावनात्मक इच्छाओं, खुद को पूरा महसूस करने की जरूरत के बीच की उस पुराने द्वंद्व को उजागर करती है। और ये सब हो कहाँ रहा था? ये पूरा इमोशनल तूफान उसी मुंबई लोकल की भीड़ और शोर के बीच। हाँ, वही। पनपा और जिया गया वही ट्रेन जो पहले उसकी बोरिंग, खाली जिंदगी का प्रतीक थी, वही उसकी जिंदगी के सबसे इंटेंस, सबसे यादगार और शायद सबसे खतरनाक इमोशनल एक्सपीरियंसेस की गवाह बनी। निश्चित रूप से ये जगह के महत्व को भी दिखाता है। वो भीड़, वो रोज का आना जाना, शायद अनजाने में ही इन छिपे हुए एहसासों और मुलाकातों के लिए एक पर्दा भी दे रहा था। हाँ, एक कवर। एक बहुत ही पब्लिक जगह पर एक बहुत ही प्राइवेट और इमोशनल कहानी बन रही थी। तो अगर हम इन सभी चीजों को एक साथ रखें, अंदरूनी खालीपन, बाहर से वैलिडेशन की तलाश, रोज की बोरियत के उलट एक इंटेंस इमोशनल एक्सपीरियंस, गिल्ट और ग्रैटिट्यूड का एक साथ होना, तो ये कहानी हमें क्या दिखाती है? ये कहानी हमें इंसानी भावनाओं की अविश्वसनीय कॉम्प्लेक्सिटी दिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे इंसान एक ही वक्त में बिल्कुल ऑपोजिट भावनाएं महसूस कर सकता है। ये उस गहरे विरोधाभास को सामने लाती है जहां रोजमर्रा की जिंदगी की थका देने वाली स्टेबिलिटी के नीचे एक्स्ट्राऑर्डिनरी और शायद फॉरबिडन इमोशनल अनुभवों की एक पूरी दुनिया पनप सकती है। सतह के नीचे का सच। बिल्कुल, सतह के नीचे छिपा सच। और किरदार के आखिर में पूछे गए सवाल हमें सिर्फ उसकी कहानी से आगे ले जाकर सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ। क्या समाज के बनाए नियम और इंसान की इमोशनल जरूरतें हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही खड़ी रहेंगी? सोर्स कोई फैसला नहीं सुनाता, बस उस उलझन को, उस ह्यूमन डिलेमा को हमारे सामने रख देता है। बिल्कुल, ये कहानी जजमेंट पास करने के बजाय एम्पैथी और समझ को बढ़ावा देती है। हाँ। ये हमें याद दिलाती है कि इंसानी रिश्ते और भावनाएं कितनी लेयर्ड होती हैं और जिन्हें अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बांटा जा सकता। इसमें बहुत सारे ग्रे एरियाज होते हैं। तो संक्षेप में कहें तो इस सोर्स में जो मेन कश्मकश है वो है एक तरफ सोशल ड्यूटी और शादी का स्ट्रक्चर, हाँ, और दूसरी तरफ खुद को जिंदा महसूस करने की, अपनी इमोशनल जरूरतों को मानने की एक गहरी, एक बेसिक ह्यूमन इच्छा के बीच का टकराव। ये उसके इकबालनामे और उसके आखिरी सवालों से एकदम साफ है। और इसका सेंट्रल थीम यही है, मानवीय भावनाओं की जटिल, अक्सर विरोधाभासी प्रकृति। एक ही एक्सपीरियंस में प्यार और अपराध बोध कैसे साथ रह सकते हैं, कैसे कोई चीज जो जीवन दे रही है वो विश्वासघात भी हो सकती है। यही वो इमोशनल ड्यूअलिटी है जो इस कहानी को इतना असरदार और सोचने पर मजबूर करने वाला बनाती है। सच में ये कहानी हमें कई अनकहे सवालों के साथ छोड़ जाती है, जैसे रिश्तों में जो एक खामोशी होती है, हाँ, उसके पीछे असल में कौन सी कहानियां और भावनाएं दबी होती हैं, या ये कि क्या बाहर से सब कुछ ठीक दिखना हमेशा अंदरूनी सुकून और खुशी का सबूत होता है। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद हर किसी के लिए, हर सिचुएशन के लिए अलग होगा, और शायद यही इस तरह की पर्सनल कहानियों की ताकत है। क्या? कि वो हमें अपने अंदर झांकने, अपने रिश्तों को और अपने आसपास के इंसानों की इमोशनल दुनिया को ज्यादा गहराई और एम्पैथी से देखने के लिए इंस्पायर करती हैं। तो ये थी हमारी आज की बातचीत, एक मुंबई लोकल ट्रेन अफेयर का इकबालिया बयान के कुछ हिस्सों पर आधारित। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको भी सोचने के लिए कुछ नए पॉइंट्स दिए होंगे। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।